कम से कम रोज़ाना 100 दफ़ा दुरूशी पढ़ना तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक़ है कि हम हर रोज़ 100 दफ़ा तो दुरूशी पढ़ें। एक तस्बीह यानी 100 दानों की रोज़ाना दुरूशी पढ़ें, इस्तिग़फ़ार की तस्बीह पढ़ें, ज़िक्र करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन किराम, बुज़ुर्गान दीन और मेरी अज़ीज़ माओं और बहनों भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, हम चाहते हैं कि जी हमारा ईमान जो है वो मज़बूत हो जाए, ईमान हमारा बढ़ जाए और ईमान के अंदर हलावत हो। तो उसका तरीक़ेकार क्या है? क्या भाई किस तरीके से हम अपने ईमान को मज़बूत कर सकते हैं, ईमान को बढ़ा सकते हैं, कैसे हमारा ईमान जो है वो उसके अंदर हलावत आ सकती है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी बिल्कुल खालीपन सा महसूस होता है और ऐसा महसूस होता है जैसे कोई ईमान है ही नहीं, क्या क्या हम मुसलमान भी हैं या नहीं हैं, यानी एक अजीब सी कैफियत होती है। देखें, बुनियादी तौर पर 3 चीज़ें हैं जिससे इंसान का जो है वो ईमान बढ़ता है, ईमान की हलावत उसको नसीब होती है। सबसे पहली बुनियादी चीज़ तो ये है कि जिसको कुरान कहता है इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। कि मोमिन वो होता है कि जब वो अल्लाह का ज़िक्र करता है तो उससे अल्लाह ताला उसके दिलों को जिला बख्शता है, और जब वो कुरान की आयात तिलावत की जाती हैं, वो या ख़ुद करता है या उसके ऊपर व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु तो ज़ादतहुम ईमाना, तो उससे उसका ईमान बढ़ता है। तो पहली बुनियादी चीज़ क्या है? पहली बुनियादी चीज़ ये है कि कुरान की तिलावत करना, कुरान के साथ ताल्लुक़ कायम करना, कुरान को पढ़ना। यानी ये नहीं कि जी सिर्फ़ कुरान के अल्फाज की बात कर रहा हूँ मैं, कि कुरान के अल्फाज को अदा करना, तर्जुमा पढ़ना वो एक अलग मैटर है, वो भी बहुत ही ज़रूरी है। तो कुरान की तिलावत की जाए और उसका मामूल बनाया जाए। जब आप कुरान की तिलावत का मामूल बनाते हैं ना, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आपका कुरान के साथ एक ताल्लुक़ बन जाता है, कुरान के साथ एक मोहब्बत, एक उनसियत का ताल्लुक़ बनता है। और फिर जब आप फिर पढ़े नहीं तो आपको बेचैनी होती है ना। ऐसे ही जैसे आपको कोई आपका दोस्त हो, कोई अगर उससे मुलाकात ना हो तो आपको बेचैनी होगी। तो इसी तरीके से कुरान के साथ भी ताल्लुक़ बनाना पड़ता है। ऐसे नहीं है कि जी कुरान के साथ ताल्लुक़ बन जाएगा, कैसे बनेगा? ऐसे तो नहीं बनेगा। और वो ताल्लुक़ बनाने की बुनियादी चीज़ क्या है? वो ये है कि भाई आहिस्ता आहिस्ता रोज़ाना की बुनियाद पर कुरान की तिलावत की जाए और एहतमाम के साथ की जाए। 10 मिनट निकालें, 15 मिनट निकालें और कुरान की तिलावत करना शुरू करें। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि कुछ अरसे बाद आपको आदत हो जाएगी, और फिर जब आदत होगी तो जब तक आप कुरान नहीं पढ़ेंगे आपको चैन नहीं आएगा, आपको मज़ा नहीं आएगा। तो एक तो चीज़ ये है कि भाई कुरान की तिलावत की जाए, और फिर जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि भाई अल्लाह का ज़िक्र किया जाए। अल्लाह का ज़िक्र क्या है कि भाई कलमा तैयबा का विर्द किया जाए, दुरूद शरीफ पढ़ी जाए। कम से कम रोज़ाना 100 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ना तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक़ है कि हम हर रोज़ 100 दफ़ा तो दुरूद शरीफ पढ़ें। एक तस्बीह यानी 100 दानों की रोज़ाना दुरूद शरीफ पढ़ें, इस्तिग़फ़ार की तस्बीह पढ़ें, ज़िक्र करें। अच्छा, और तीसरी बड़ी अहम बात क्या है? तीसरी अहम बात यह है नाज़रीन कि जो ईमान वाले लोग हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन, ए ईमान वालो तक़वा इख्तियार करो और सच्चे उनका साथ लो। जो सोहबत है, जो मज़बूत ईमान वाले लोग हैं, जो अहले ईमान हैं और अहले दिल हैं, उनकी सोहबत को इख्तियार किया जाए और ऐसों की मजालिस को इख्तियार किया जाए, उलमा की और मशाइख की, उनकी महफ़िल के अंदर बैठा जाए, उनके साथ बैठकर जो है दीनी गुफ्तगू सुनी जाए और उनके साथ वक्त गुजारा जाए। उससे भी इंसान का जो है वो ईमान बढ़ता है। जब ईमान पे गुफ्तगू होगी, ईमान पर जब हम डिस्कस करेंगे और जब अल्लाह की बड़ाई बयान करेंगे तो फिर हमारा ईमान भी बढ़ेगा ना, और फिर अल्लाह की बड़ाई भी हमारे दिलों के अंदर आएगी। तो आप देख लें कि अगर आप किसी दुनियादार के पास बैठते हैं और दुनियादार की गुफ्तगू सुनते हैं तो आपके अंदर दुनिया की अज़मत बैठना शुरू हो जाती है और दुनिया की सोच पैदा होगी। और किसी अल्लाह वाले की, किसी आलिम की, किसी शेख की गुफ्तगू सुनेंगे, उसकी सोबत को इख्तियार करेंगे। अब वो कहते हैं जी ऐसे अल्लाह वाले मिलते नहीं हैं। भाई क्यों नहीं मिलते? तो आपको ढूंढना पड़ेगा ना। अगर कोई मिल गया है तो फिर उसको संभालें, फिर उसके साथ ताल्लुक़ कायम करें, उसके साथ फिर जो है वक्त गुजारें।
تو اس سے بھی جو ہے وہ یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کر کے توفیق عطا فرمائے۔